दोस्तों क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं फिर से एक डिफेंस की खबर लेके आया और उसमें भी डीआरडीओ के वैज्ञानिक ने इस चीज़ का जो है डेवलपमेंट किया है दोस्तों, और इसका एक टेस्ट भी किया गया है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन इसके आने से हमारे इंडियन नेवी का जो है ना पावर और भी ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों, और हौसला भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये चीज़ है क्या। तो इस चीज़ का नाम है ERASAR, मतलब कि एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि ये है क्या। तो ये है एक एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम, जो कि पहले भी हमारे शिप पे हुआ करती थी, लेकिन वो मेड इन इंडिया नहीं थी। वो रशियन GT एंटी रॉकेट सिस्टम हम लोग यूज़ किया करते थे, और लेकिन अब पहली बार जो है भारत ने आत्मनिर्भर भारत के थ्रू DRDO ने जो है इस चीज़ का जो है अपने आप में डेवलपमेंट किया है दोस्तों, और उसका एकदम फ्री ट्रायल टेस्ट ट्रायल किया है जो कि सक्सेसफुल हुआ है। और उसके साथ साथ ही हमारे पास एक अपना मेड इन इंडिया अब रॉकेट सिस्टम भी अवेलेबल हो गया है दोस्तों। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को एक्सटेंडेड रेंज क्यों बोला गया और इसका वर्किंग क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग का जो दुश्मन देश है जो कि चाइना है, उसके पास बहुत ही बड़ा सबमरीन फ्लीट है, मतलब कि 70 से भी ज़्यादा उनके पास पनडुब्बियाँ भरी पड़ी हैं, और उसके साथ साथ वो लोग नए पनडुब्बी और भी बना रहे हैं। अब दूसरे साइड में इंडिया है। इंडिया को टैकल इसलिए करना है क्योंकि अब चाइना का जो है दबदबा अब साउथ चाइना सी से अब इंडियन ओशियन की तरफ में भी थोड़ा सा वो लोग हरकत करने लगे हैं दोस्तों। तो इसलिए इंडियन नेवी को और ज़्यादा टाइट होना ज़रूरी है, और उसके लिए उनके पास वैसा हथियार होना चाहिए जो उनके सारे पनडुब्बियों से निपट सके दोस्तों। और इसीलिए जो है भारत ने इस चीज़ को सोच समझ के और एक्सटेंडेड रेंज का बनाया है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ERASAR, इसका काम ही है कि सबमरीन को हंट करना। जो भी सबमरीन पास में आएंगे उनको रॉकेट से तबाह कर देना, जो कि रॉकेट अंडर वाटर जाएगा और उसे तबाह करेगा दोस्तों। लेकिन इसका वर्किंग एक बार और आपको मैं बता दूं कि जो सबमरीन होता है, अगर जैसे इंडियन ओशियन में चाइना का कोई सबमरीन आता है और हमारे युद्ध पोत है, और उसके ऊपर में अगर वो अटैक करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, 5 या 6 किलोमीटर की रेंज में आएगा उस शिप के या फिर डिस्ट्रॉयर के, और फिर उसके बाद वो अपने एंड से जो है टॉर्पीडो लॉन्च करेगा, क्योंकि वो लोग जो है सिर्फ टॉर्पीडो लॉन्च कर सकते हैं अंडर वाटर से, जो कि सबमरीन से लॉन्च किया जाता है, वो टॉर्पीडो लॉन्च करेंगे। लेकिन इस एक्सटेंडेड जो रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम है ना, इसका रेंज है 10 किलोमीटर का, ठीक है ना, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा है, क्योंकि हर जगह के डेवलप्ड कंट्रीज़ के भी अगर रॉकेट सिस्टम आप देख लेंगे उठा के, उनका 6 से 8 किलोमीटर तक रेंज है, उससे ज़्यादा का रेंज है ही नहीं। लेकिन इसका रेंज 10 किलोमीटर है। अब वो अगर आया 5 किलोमीटर दूर से, अगर वो अपने सबमरीन से टॉर्पीडो को लॉन्च करता है, तो उसकी स्पीड भी कम होती है, लेकिन हाँ, उसके अंदर में वारहेड इतना ज़्यादा होता है कि वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को भी निस्ते नाबूद कर सकता है। लेकिन उसका रिएक्शन टाइम बहुत कम, मतलब कि धीरे होता है, धीरे धीरे उसका मतलब कि रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा धीरे होता है। लेकिन जैसे हमारे जो डिस्ट्रॉयर हैं या फिर जो शिप्स हैं, उनको जब ये पता चलेगा कि कोई सबमरीन जो है इतना पास आ गया, मतलब कि वो पक्का हम लोग पे अटैक करने वाला है, उससे पहले वो लोग सबमरीन से अपने टॉर्पीडो को लॉन्च करेंगे। उससे पहले हम लोग जो है ये एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम का हम लोग यूज़ करेंगे, और ये रॉकेट सिस्टम को लॉन्च कर देंगे। और ये रॉकेट सिस्टम जो है ना, एक चीज़ में बहुत ज़्यादा ही माहिर है, और वो है उसका क्विक रिएक्शन टाइमिंग। मतलब कि जितने में वो लोग सोचेंगे कि हम लोग टॉर्पीडो लॉन्च करेंगे, तब तक हम लोग लॉन्च करके और वहाँ तक हम अपने वारहेड को पहुँचा दिए रहेंगे, या फिर उस सबमरीन को तबाह कर दिए होंगे। इतना ज़्यादा क्विक रिएक्शन टाइम होता है इस वारफेयर सिस्टम का दोस्तों। बाकी अगर देख लिया जाए कि इससे हमारे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, तो आने वाले टाइम में डिफेंस के सेक्टर में, जैसा कि लोग कहते हैं कि सिर्फ मिसाइल ही हम लोग बना रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग को नेवल वर्जन भी है, वो भी तैयार हो जाएंगे दोस्तों, जिससे कि कोई भी कंट्री अगर हमारे साथ डिफेंस डील कर रही है, तो उनके आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों के लिए हम लोग जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स मेड इन इंडिया सप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की खबर में बस इतना ही। बाकी ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बाकी ऐसे ही डिफेंस और इकोनॉमी की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।